बिलखते नहीं भूखे बच्चे उस गरीब के, मुकम्मल ये चुनाव गर रोज हुआ करते। चुनावी मौसम है, वादों की बौछार है, नेताजी का ताबड़तोड़ दौरा है, सरकार बनाने की होड़ है, प्रदेश को नंबर 1 और हिंसा पर 0 टॉलरेंस की गारंटी है। लिहाजा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का बिगुल फूंक दिया गया है। चुनाव की तैयारियों का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में आज शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर कांग्रेस ने हिंदुत्व का दाव खेलते हुए चुनावी राज्यों में पहली लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अगले महीने से होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 229 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। इसमें मध्य प्रदेश से 144, छत्तीसगढ़ से 30 और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों के नाम हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पार्टी ने छिंदवाड़ा से टिकट दिया है, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्ताल को उतारा गया है। बता दें कि मस्ताल ने 2008 में आई रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था, जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी के शिव को टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस के हनुमान। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनकी परंपरागत सीट पाटन से और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों और 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। तो वहीं राजस्थान में 25 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे। 5 राज्यों में 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की 4 लिस्ट आ चुकी है। 5 चुनावी राज्य 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां 5 राज्यों में जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 5 राज्यों का चुनावी परिणाम ये तय करेगा कि आखिरकार 2024 के सिंहासन पर कौन सी पार्टी के नेता पीएम पद पर विराजमान होंगे। और इसी का परिणाम है कि बीजेपी ने इस बार कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। इस बार सभी चुनावी राज्यों में सीएम के फेस का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के रण में केंद्रीय मंत्री और कई सांसदों को उतारा गया है, तो वहीं राजस्थान में भी 5 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है। मध्य प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है। जो लिस्ट हमने जारी करी है उसमें 65 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं हैं, जो हमने कहा था हमने किया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, पर यह बात भी सही है कि जब बोली फाइनल होगी जब ही तो कांग्रेस की लिस्ट आएगी। तो आज बोली फाइनल हुई तो कांग्रेस की लिस्ट आ गई। पर मध्य प्रदेश की जनता ने पूरा मन बनाया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। तो वहीं इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी सीट हम जीतेंगे। शारदीय नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, और आज ही कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है और इसमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया लोगों की मिल रही है और सभी सीट हमारे जीतने योग्य है। लिस्ट के अनुसार इस बार कांग्रेस ने युवाओं पर मुख्य फोकस दिया है। कांग्रेस ने 50 साल से कम आयु के 65 प्रत्याशियों को टिकट दिया है, तो वहीं 19 महिलाओं को भी लिस्ट में शामिल किया गया है। जातिगत समीकरण साधने की बात करें तो कांग्रेस की पहली कैंडिडेट्स लिस्ट में 47 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से हैं, 6 माइनॉरिटी से हैं और 39 ओबीसी, 22 एसटी और 3 एसटी नेताओं को टिकट दिया गया है। लिहाजा अब देखना ये होगा कि 5 राज्यों की अग्नि परीक्षा में कौन सी पार्टी सफल होती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।